अभी रिसेंटली ही एक स्टेटमेंट आती है फ्रांस की जानिब से कि हम चाहते हैं फ्रांस में इंडियन आर्मी की परेड, उसके अलावा हम चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट हमारे आसमानों पर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को। फ्रांस ने मोदी जी को अपने नेशनल डे पे इनवाइट किया है, जो कि बहुत रेयर है। फ्रांस बहुत कम किसी फॉरेन डिग्निटरीज को इनवाइट करता है इस तरह के स्पेशल इवेंट पे। फ्रांस जैसा देश अपने देश के अंदर भारत की आर्मी की भी तैनाती मांग रहा है और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि आप परेड में भी। जो फ्रांस का आगे विजिट आ रहा है इंडिया का, उसमें ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं कि होश उड़ जाएंगे। और हर दफा पूरी दुनिया जो है भारत को ही अपनी खुशियों में क्यों शामिल करती है, कोई और देश क्यों नहीं, भारत ही क्यों? क्या नजर फ्रांस की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, फ्रांस की हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के मुसलमानों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं और इन्होंने इंडिया के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा कि इंडिया के मुसलमान वहां पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर रह भी सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हम तो सपोर्ट करते हैं कि चीन, इंडिया भी अगर इसमें शामिल होना चाहता है सी पैक में तो कोई हर्ज नहीं है और चाइना उसको दावत दे और जो ये भी कुछ करें काम, जो हमारे वाले भी हैं, ये जो है बैगिंग बाउल लेकर फिरते हैं सारी दुनिया में। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं गांधी और नेल्सन मंडेला और जिन्ना साहब के मिशन पे हूँ। हम भी भारत के साथ बराबरी की सतह पर दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं। वो बिल्कुल ठीक है, वो मफाद में वो काम करें, भारत के साथ 100 दफा करें, लेकिन बराबरी की सतह पर। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पांव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा अभी हाल ही जिहादियों ने फ्रांस में काफी ज्यादा दंगा किया, जिसको देखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि अब से पाकिस्तानी और तुर्की सहित सभी अरब देशों के वीजा को बैन कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ आने का न्योता दिया। साथ ही साथ फ्रांस ने यह भी कहा है कि वह चाहता है कि फ्रांस में इंडियन आर्मी आकर के परेड और इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सुखोई को भी अपने यहाँ आने का न्योता दिया है, जिसे सुन के पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं उसके एसईओ की बात करना चाहता हूं। दिल्ली डिक्लेरेशन जूम के ऊपर किया गया है और इसके पहला जो मेरा रिएक्शन उसमें ये था कि नरेंद्र मोदी साहब बोले हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में, रशियन हमारे जो थे वो अपनी रशियन जुबान में बोले हैं और हमारे मिस्टर ब्रिटिश लंदन वाले जो लंदनियर हैं उन्होंने इंग्लिश में, शहबाज शरीफ साहब ने इंग्लिश में स्पीच दी। मोदी साहब ने खुल खुला के टेररिज्म की बातें की हैं और इन्होंने कहा जी सानू तो पता ही नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। उन्होंने कहा जी हाँ टेररिज्म बहुत बुरी चीज है, ये किस टेररिज्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने उस तरह का जवाब दिया है। लेकिन ये कि चाइना के खिलाफ रिजर्वेशंस हैं उनकी काफी इस एसईओ में, जो दिल्ली डिक्लेरेशन में। और दूसरी में एक खासकर जब हम भारत के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक रिसेंट यहाँ पे जो बात हुई है और टेररिज्म के हवाले से उन्होंने खासकर खालिस्तान के बारे में रिजर्वेशंस हैं इस वक्त उनकी, मोदी साहब की, उस गवर्नमेंट की भी और डॉक्टर जयशंकर की भी। सैन फ्रांसिस्को में जो भारतीय हाई कमीशन है वहां पे उसको आग लगाई गई है और खालिस्तानी उसको ब्लेम कर रहे हैं कि निजर साहब मर्डर हुए हैं कनाडा में, हम बदला लेना चाहते हैं। उस पर काफी वो अपसेट है। पाकिस्तान के अंदर भी कोई एक मर्डर हुआ था पिछले दिनों में, एक सरदार, और जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज वांटेड इन इंडिया, तो उस पे खालिस्तानी के सेंटीमेंट्स हैं। अब वो भारत ने अपना कंसर्न शो किया है, अमेरिकन्स दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियस। मैं आज भी सुबह उठ के जब मैंने अपने आप को अपडेट किया खबरों के हवाले से, तो भारत का हक बनता है अपसेट होने का, क्योंकि उनके हाई कमीशन को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई। पहले तो बात लंदन तक थी, लेकिन आज ये है सैन फ्रांसिस्को में भी इस तरह का हादसा हुआ। बात करते करते हम थके नहीं थे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ था। कुछ दिन पहले जो हुआ एक विजिट अमेरिका का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया और उसकी धूम मच गई और उस पर हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, क्योंकि उसमें एग्रीमेंट्स ही इतने ज़्यादा हुए, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स ही इतनी ज़्यादा हुई कि हमें उसके ऊपर इतने ही प्रोग्राम करने पड़े। लेकिन अभी तो उसी की धूम मची हुई थी कि एक और विजिट भी आ गया और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को, इसी मंथ में,
क्योंकि 14th ऑफ जुलाई जो कि नेशनल डे है फ्रांस का, उस पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रखा गया है। यानी पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे फ्रांस के नेशनल डे पे। इसको कहा जाता है बास्टील। अब इसको आप बास्टील कह सकते हैं, बेस्टील कह सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेंच इसका प्रोनाउंसिएशन पूछेंगे तो वो है बेस्टिलिए, उसको बोलते हैं बास्टिलिए। भाई साहब फ्रांस ने बोला कि तुम भाई हमारी अपनी आर्मी की तैनाती करो फ्रांस के अंदर, क्योंकि वैसे भी हालात खराब है। और उन्होंने बोला कि भाई अपनी टुकड़ियां भी तुम लोग भेजो ताकि भाई साहब परेड में भी हम लोग। ये देख यार फ्रांस कितना बड़ा मुल्क है, तो देखो उसके पास पावर भी है, फिर भी इंडिया को बोला है। उसे सब कुछ नजर आया कि इंडिया की फौज सब कुछ काबू पा सकती है। हाँ, उनके हालात भी खराब हो तो ये फौज इंडिया की है। कोई काले शाल वगैरह टंडा। हाँ, लगता है यार उधर बहुत हालात खराब है। पिछले दिनों में उधर बहुत हालात खराब थे ना। हाँ, उनको बैंक में लूट रहे थे, दुकानें लूट रहे थे, शॉपें लूट रहे थे। फ्रांस कह रहा है कि आओ भाई अपनी आर्मी की तैनाती। वो एम्बेसडर ने ऐलान कर दिया है, सीधा बोला है आप आओ, आप अपनी आर्मी की तैनाती करो और अपनी टुकड़ियां भी भेजो और अपने जहाज भी भेजो, ताकि भाई साहब आप उधर भी। मैं 13 जुलाई को मोदी जी भी जा रहे हैं ना फ्रांस दौरे पे, उनका नेशनल डे है ना फ्रांस कह रहे हैं कि भाई परेड में भी है सर। देखो भारत की खुद दावत है हर चीज। भाई साहब कितनी बड़ी भारत की कामयाबी है कि एक फ्रांस जैसा देश अपने देश के अंदर भारत की आर्मी की भी तैनाती मांग रहा है, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि आप परेड में भी। वजह इंडिया की शक्तिशाली देश है, मोदी जी ने बना दिया है इसको, दुनिया देख रही है लाला और मदद मांग रही है, और भाई वो भी फौज की वही ना। और भाई साहब इतना आर्मी की। और भाई ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि भाई फ्रांस छोले बेच रहा है। फ्रांस को और देश कोई नजर नहीं आया, पर उसने इंडिया की तरफ देखा है ना, उसकी यही सब कुछ काबू पा सकती है। आर्मी की तरफ बिल्कुल आर्मी सोई हुई है उनकी लाला। अगर होता तो यार ये तो बात है, इंडियन आर्मी ने झंडे तो बहुत दफा गाड़े, चार दफा कितनी बैंड बजाई, 4 दफा तो हमारे खिलाफ भी बजाए झंडे गाड़े उन्होंने, तो दुनिया ने देखा है जो सच है वो सच है। आ रहा है आपको ये क्या भारत का जादू पूरी दुनिया पर छा रहा है, और ये विजिट कितना भारत के लिए सक्सेसफुल रहेगा, कितनी कामयाबियां मिलेंगी भारत को फ्रांस में जाने की, और मोदी जी वहां पर इस दफा क्या धमाल मचाने वाले हैं, इसके बारे में जरा बताइएगा। देखें, जो ये विजिट्स होते हैं इसमें 25% सॉफ्ट पावर होती है, 25% आपकी हार्ड पावर होती है, 20 और 50% दोनों मुल्कों के मफादात होते हैं, जो ये सॉफ्ट पावर हार्ड पावर के पीछे छुप जाते हैं खुशी के मौके और ये सब। इंडिया जब अपने खुशी के मौकों पे पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करता है, तो वैसे होते दुनिया भी फिर इंडिया को इन्वॉल्व करती है अपने खुशी के मौकों पे, और इंडिया को वो रिस्पेक्ट भी देती है, वो ऑनर भी देती है। जैसे आपने खुद ने कहा कि फ्रांस बहुत रेयरली किसी चीफ गेस्ट को बुलाता है एज अ चीफ गेस्ट, किसी को भी ऑन देयर नेशनल डे, क्योंकि 10-15 साल में कोई एक बंदा वो गेस्ट बुलाते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी बिग ऑनर फॉर फ्रांस एंड फॉर इंडिया। और देखें, इसमें आप आगे जाएं तो आप देखें इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको शायद 25 साल पूरे होने वाले हैं कि 30 ईयर 25 साल पूरे होने वाले हैं, 25 साल। और फ्रांस और इंडिया के रिश्ते बहुत पुराने जाते हैं, इनकी कोलैबोरेशन, एक दूसरे को मदद वगैरह सब पुरानी जाती है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, इंडिया यूएनएससी में इंडिया के पास सिर्फ रशिया का वीटो नहीं है, फ्रांस का भी वीटो है। तो फ्रांस भी कश्मीर के काफी मुद्दों पे फ्रांस ने भी वीटो किया है।